दोस्तों 21 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं हम अब। चलिए, आज का हमारा सुविचार है, सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पा, पार कर सकते हैं। क्या बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, with which country's company ADNOC Gas has HPCL signed a 10-year agreement for the supply of 0.5 million tons of LNG per year? याद रखिएगा कि HPCL ने किस देश की कंपनी ADNOC गैस के साथ प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन LNG की आपूर्ति के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, जो कि यूएई को हम बोलते हैं, इसने साइन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से देखेंगे। ड्यूरिंग द यूएई प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, जी हाँ, टारगेट वाज सेट टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $200 बिलियन, $200 बिलियन बाय विच ईयर? तो अभी यूएई के प्रेसिडेंट जब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया था बायलैटरल ट्रेड के लिए। तो द्विपक्षीय व्यापार के लिए इन्होंने $2 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया था। ये किस लक्ष्य किया है इन्होंने, तो ये किस ईयर तक के लिए है? तो याद रखिएगा 2032 तक इन्होंने स्टेट का एक प्रॉमिस किया है, कह सकते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आ चुकी है। व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26? तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? 7.3%। याद रखिएगा 7.3%। ठीक है दोस्तों, ये भारत की GDP है अनुमानित। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Which international organization released the annual inequality report at the 56th annual meeting of the World Economic Forum? ये देखिए 26th जो एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो लॉन्च की है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को रिलीज किया है? तो याद रखिएगा, इसको ऑक्सफैम की रिपोर्ट हर साल यही करती है और ऑक्सफैम रिपोर्ट ही ये भी 56वें वर्षगांठ और सम्मेलन भी इसने ही किया है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ठीक है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच पैरामिलिट्री फोर्स इज ऑर्गेनाइजिंग द वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026? तटीय, याद रखिए, वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 यात्रा की शुरुआत की जा रही है अर्ध सैनिक बल द्वारा। वंदे मातरम तो किस अर्ध सैनिक बल द्वारा किया जा रहा है? तो CISF, याद रखिएगा, CISF फोर्स द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम लोग। नए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 के तहत, याद रखिएगा, एकत्र किए गए जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य की समेकित निधि में भेजा जाएगा? तो 75% जो एनवायरमेंट संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फंड है, वो 75% राज्य के पास रखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वेलेंटिनो ग्रेविनी पास अवे, ये 93 की एज में पास अवे हुए हैं। तो फेमस फैशन डिजाइनर हैं, याद रखिएगा। तो कौन सी कंट्री के हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो फेमस फैशन डिजाइनर वेलेंटिनो ग्रेविनी इटली के रहे हैं, ये पास अवे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये है वेलेंटिनो ग्रेविनी।
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आरबीआई ने किन देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल बैंक करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किया है? ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। ब्रिक्स की ये जो कंट्रीज हैं, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को इसके साथ ये जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट किस भारतीय ने बीजिंग मेडलिस्ट ओलंपिक को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है? विजेंद्र सिंह जी हैं हमारे, जो बॉक्सर हैं, फेमस बॉक्सर हैं, तो इनको बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य, ये बीजिंग में जो ओलंपिक होगा उसके उसमें जो एशिया बॉक्सिंग काउंसिल, एशिया के खिलाड़ियों की बॉक्सिंग की काउंसिलिंग करेंगे, वो विजेंद्र सिंह जी करेंगे। ठीक है, ये है हमारे विजेंद्र सिंह जी, ये काउंसिलिंग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना हुआ है? लोकायन 26 ये 10 महीने का समुद्री अभियान है, 10 महीने का समुद्री अभियान है। तो याद रखिए आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस सुदर्शनी ये हमारा हवाई जहाज है, हवाई जहाज सॉरी समुद्री जहाज है, माफ कीजिएगा, समुद्री जहाज है हमारा, ये रवाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को उसके स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? सी डॉट को, ये है सी डॉट स्कॉच समिति में इसको सी डॉट को स्कॉच अवार्ड 2025 मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, याद रखिएगा ये है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026। 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 16वां स्थान भारत को मिला है। RNI, ये है RNI की रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 16th है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्थान किसका है, फर्स्ट कौन है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप पहला बताइएगा कौन है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय राज्य ने अधिनियम के पारित होने के लगभग 25 साल बाद हाल ही में पेसा एक्ट 1996 के नियमों को लागू किया है? झारखंड ने पेसा एक्ट को लागू किया है, जो कि अधिनियम पारित होने के 25 साल बाद किया है। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, सिंगापुर ने फर्स्ट प्लेस इसको मिला है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की रिपोर्ट है, रिस्क रिपोर्ट 2026 के भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम किसे माना गया है? भारत के सबसे बड़ा जोखिम साइबर सिक्योरिटी को माना गया है। जो आजकल साइबर अटैक हो रहे हैं, बैंक में होते हैं, और जो मोबाइल में साइबर अटैक हो जाते हैं, यूपीआई से जो पैसे वगैरह निकल जाते हैं, साइबर अटैक है। तो साइबर सिक्योरिटी को ये सबसे बड़ा रिस्क माना गया है, WEF की रिपोर्ट 2026 ने बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये याद रखिएगा हाल ही में चर्चा में रही आरावली पर्वत, आरावली माउंटेन में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंभलगढ़ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन अब देखिए स्ट्रेटेजी का हमारा पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हुए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI जिसे बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? संथामस समिति ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, CBI की स्थापना संथामन समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत के एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी कार्यालय में हत्या की थी? इनकी हत्या कार्यालय के अंदर जाकर ही की थी, तो इनका नाम है लॉर्ड मायो। ठीक है, ये देखिए इनकी हत्या कार्यालय में जाके की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? पेप्सिन एंजाइम आमाशय में पेट में
प्रोटीन के पाचन, यदि आप कोई प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ही करता है और कोई नहीं कर सकता। पेप्सिन एंजाइम, ठीक, एंजाइम के तौर पर प्रश्न। क्वेश्चन 90 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय, जी हाँ, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो कौन सी अनुसूची में है ये? छठी अनुसूची में, 6 शेड्यूल में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। हर साल पेंगुइन जागरूकता दिवस कब, किस तारीख को मनाया जाता है? पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म होते हुए ये देखिए, पेंगुइन जागरूकता दिवस, ये है हमारी पेंगुइन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।